Welcome to our channel Sadhguru Excellence Academy. First of all, I would like to thank people, those who appreciated me for the first video, and many people have asked me to continue in Hindi as well. So from today onwards, we will be continuing the lecture in Hindi and English both. Okay. So today we are going to learn about factorization method. It is a method to find out the solution of quadratic equation. फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही आसान है. इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन पता कर सकते हैं. फैक्टराइजेशन मेथड सीखने के लिए हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी. देखते हैं हम. फर्स्ट थिंग, एलसीएम हम यूज करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड में. नेम itself suggests factorization method. It means हमें factors find out करने होंगे. So factors, LCM is the easiest way to find the factors. Okay? नहीं तो आपको guess करना पड़ेगा. अभी हम देखेंगे. Okay? तो LCM कैसे find out करेंगे आपको पता होगा, बट फिर भी हम एक बार रिवाइज करते हैं in short time interval. Suppose you have a number 54. 54 का LCM हम कैसे find out करेंगे? तो हमें पता है ऐसा नंबर लेना है जो सबसे छोटा हो और 54 को डिवाइड करता हो. तो 1, बट हमें 1 नहीं लेना है, एक्सेप्ट 1, बिकॉज 1 डिवाइड्स एवरी नंबर, राइट. सो एक्सेप्ट 1, आफ्टर 1 इट इज 2, राइट. तो यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर है तो 2 डिवाइड्स एनी नंबर हैविंग इवन इन द एज द लास्ट डिजिट. ओके, तो 2 27 यहाँ पे ऑड नंबर है, सो 2 कैन नॉट डिवाइड. तो हम क्या करेंगे, 2 के जस्ट बाद नंबर दैट इज 3, हम 3 यहाँ पे लेंगे. 3 9 27, राइट. सो 3 से ये फिर से डिवाइड हो सकता है, तो हम मूव ऑन नहीं करेंगे, हम 3 से फिर से डिवाइड करेंगे. 3 3 9, अगेन 3 1 3. ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता. यहाँ पे हमें 1 मिल गया, सो विल स्टॉप दिस प्रोसेस राइट नाउ. ओके, फिर हम इसको लिख लेते हैं 2 into 3 into 3 into 3 लाइक दिस वे, एंड इट इज इक्वल टू 54. लेट अस चेक. 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54. ओके, इसको निकाल के हमें क्या फायदा हुआ, देखो. हम सपोज 54 को स्प्लिट कर रहे हैं दो नंबर्स में. ओके, फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं 54 के. एक नंबर कंसीडर करो 2 है, बाकी जो बचा हुआ मल्टीप्लिकेशन दूसरा नंबर है. सो 2 into 3 3 9, 9 3 18, 18 3 3 9, 9 3 27, 27 into 2 gives 54. Then consider these two numbers. 6 into 3 3 9, it also gives 54. Consider these three numbers together, so it becomes 18 into 3, right. तो हमें देखो 54 कितने डिफरेंट मेथड से मिल रहे हैं. 2 27 6 9 18 3. ओके, सो फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने टाइम हमें इनकी जरूरत पड़ेगी. देखते हैं कैसे जरूरत पड़ती है. ये समझ में आया एलसीएम कैसे निकालना है. ओके, सो कमिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड, हम पहले एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं. लेट्स टेक इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिखता है हमें यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, समझने में थोड़ा आसान होगा. राइट. ओके, ए यहाँ पे 1 है, बी हमारा -15, सी यहाँ पे 54. Right? Now there are some rules of factorization method जिससे हमें यहाँ पे x का सॉल्यूशन मिलेगा. हमें पता है ना यहाँ पे x के कितने सॉल्यूशंस होंगे, जितना डिग्री होगा उतना ही सॉल्यूशन होगा. तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, इसलिए हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2. x के 2 वैल्यूज मिलेंगे. देखते हैं सॉल्व करने के बाद हम स्टेप वाइज इसके रूल्स पढ़ेंगे और वहां पे अप्लाई करते जाएंगे, और हमें सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं हम वो देखते हैं. ओके, सो रूल नंबर 1, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म्स कोएफिशिएंट. फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट इज 1, कुछ नहीं तो 1. लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 54. सो हमें क्या बोला है, मल्टीप्लाई करने के लिए. सो 1 into 54, याद रखना साइन भी साथ में देखना है. सो प्लस 54 यहां पे हमें मिला, 1 into 54. सेकेंड, स्प्लिट मिडल टर्म इनटू 2 पार्ट्स. व्हाट इज द मिडल टर्म, -50, राइट, -15x. इट इज अ मिडल टर्म. इसको हमें स्प्लिट करना है 2 टर्म में, और स्प्लिट करने का रूल है, ऐसे नहीं स्प्लिट कर देंगे. स्प्लिट करने का क्या रूल है, पहला रूल,
प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, जो हमें स्प्लिट करने के बाद दो नंबर्स मिलेंगे, उनका प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। मतलब ये जो हमें फर्स्ट एंड लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करने पे 54 मिला, ये नंबर को हम स्प्लिट करेंगे तो ऐसे दो नंबर मिलने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये 54 मिलना चाहिए, पहला। और दूसरा रूल ये है कि एडिशन ऑफ बोथ नंबर शुड गिव मिडल टर्म। मतलब 15 या -15 से हम जो दो ऑब्टेन करेंगे उनको वापस ऐड करने में -15 होना चाहिए, राइट। सपोज यू हैव एन एप्पल, उसको कट किया, दो पार्ट मिला, हमें स्प्लिट कर दिया, बट उसको ऐड करने पे वही सेम एप्पल मिलना चाहिए। तो यहां पे है -15x, इसको स्प्लिट करेंगे कि उनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सपोज इसको मैंने स्प्लिट कर दिया mn, तो mn का मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू दिस। एंड सेकेंड थिंग, m और n को ऐड करने के बाद -15x आना चाहिए। तो आप बोलोगे यार इट इज सो डिफिकल्ट, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अभी एलसीएम सीखा, राइट? हम एलसीएम यूज करके यहां पे निकालेंगे। तो एलसीएम में हमें याद करो, कुछ मिले थे हमें टर्म्स, चलो फिर से कर लेते हैं। 54, 2, 27, 3, 9, वेरी गुड, 3, 3, 3, 1। We'll write 2 into 3 into 3 into 3, 54। ओके, ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हो, यहां पे दिखाना जरूरी नहीं है। सो 2 into 27, मल्टीप्लीकेशन विल गिव 54, राइट? मल्टीप्लाई करने पे 54 मिलेगा, बट ऐड करने पे 2 और 27 को कभी भी -15 नहीं मिलने वाला है। ओके, फिर हम दूसरा चेक करते हैं। 2 और 3 को साथ में लेते हैं, 2 3 6 एंड रिमेनिंग पार्ट इज 3 into 3, 9, 9 6 54, यस। और 9 और 6 ऐड करने पे 15 आ रहा है, बट +15 आ रहा है, हमें -15 चाहिए। सो व्हाट विल डू, पहले यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लेते हैं माइनस, यहां पे पहले 9 लिखो, यहां पे 6, 9 6 54, राइट? प्लस आ रहा है, हमें क्या चाहिए? -15 चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे फिर भी प्लस रहेगा, वाई? बिकॉज माइनस इंटू माइनस कोई भी डिजिट रहेगा तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस बिकम्स प्लस, +54। और दोनों को ऐड करने पे -9 प्लस हो जाएगा ऐड करने पे, लेकिन साइन रिमेन्स द सेम, तो -15 भी मिल गया। ओके, तो हमें m मिल गया -9 और n मिल गया -6। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, -15 की प्लेस पे हम लिखेंगे -9x -6x + 54 = 0। रिमेंबर दिस, कोई भी क्वेश्चन रहे उसमें जो बड़ा डिजिट होगा ना, उसका जो साइन होगा वो ये रहेगा। सेकंड वाले का अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो। ओके, याद रखो, बाद में समझ में आएगा। देखो, अब हमारा थर्ड रूल क्या बोलता है? टेक कॉमन थिंग्स आउट। कॉमन थिंग्स मतलब ये दो टर्म का कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है, वो हमें ब्रैकेट के बाहर लेना है। ओके, यहां पे देखो 2x है, x इंटू एक्स, और यहां पे 9 इंटू एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं? एक x कॉमन ले सकते हैं। तो x रिमेनिंग पार्ट इज, यहां पे ओनली 1x इज रिमेनिंग, माइनस साइन को एज इट इज लिख दिया, और 9। अब देखो, अगर हम वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, x स्क्वायर, माइनस x 9x, फिर से वही मिल जाएगा, माइनस। अब यहां पे माइनस लिखा, और यहां पे 6 और 54 कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि ऐसा एक नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, और वो हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। जैसे इन दोनों में 2 भी तो कॉमन है, बट हम 2 को नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? हमें ऐसा नंबर लेना है जो हाईएस्ट रहे। 3 भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 3 हाईएस्ट है, 3 को लेना चाहिए। लेकिन हमने चेक किया कि 6 भी डिवाइड करता है इन दोनों को, 6 1 6 और 6 9 54, तो इसलिए हमने -6 कंसिडर किया। और यहाँ पे रिमेनिंग x तो है नहीं दोनों के पास, एक ही के पास है, तो रिमेनिंग पार्ट इज x। अब यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लिया है ब्रैकेट से, इसके बाद माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस था नहीं, तो ये माइनस हो गया 9। देखो, अब -6 से मल्टीप्लाई करो, -6x यहां आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 9 54, इसलिए हमने यहां पे क्या किया? माइनस साइन लिया था। देयरफॉर यहां पे अगर आप नोटिस करो, x - 9 दोनों कॉमन है, राइट? देखो यहां पे दोनों दो टर्म्स है, ये एक टर्म था माइनस, यहां पे एक और टर्म था, दोनों में x - 9 इज कॉमन, राइट? सो व्हाट विल डू, विल टेक कॉमन दिस x - 9। हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड में आपको ये ऐसे ब्रैकेट्स कॉमन मिलेंगे।
फिर हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या है, दिस इज x माइनस 6, उसको हम अनदर ब्रैकेट में रख देंगे, ऑलराइट, विच इज इक्वल टू 0। नाउ यहां पे दो टर्म्स हैं, दिस वन टर्म मल्टीप्लाई बाई, यहां पे कोई साइन नहीं है तो इट इज मल्टीप्लाई, दूसरा टर्म, दोनों का प्रोडक्ट इज 0। कभी आपने ऐसा देखा है, अगर ये दोनों नंबर नॉन जीरो है, मतलब ये नंबर 0 नहीं हो सकता, ये नंबर 0 नहीं हो सकता, सपोज 2 into 3, तो ये ऐसा नंबर मिलेगा जो नॉन जीरो होगा। अगर ये दोनों नॉन जीरो तो ये भी नॉन जीरो होगा। -2 into 3 लिया, मतलब नेगेटिव भी लिया दोनों तो भी समथिंग आएगा, बट 0 नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर इन दोनों में से कोई एक 0 हो गया तो यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, या तो ये भी 0 हो सकता है, वी कैन नॉट से कि ये 0 था ये या ये नहीं था, कोई भी हो सकता है दोनों में से, राइट। तो हम चलो अज्यूम करते हैं कि इन दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। देयरफॉर x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, समझा? ओके, देयरफॉर x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x माइनस 9 वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, x को एक साइड रखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसको इक्वल्स टू के वो साइड लेके जाएंगे। रिमेंबर साइन चेंज होता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, एंड अगर वो मल्टीप्लाइड है तो जाके डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है यहाँ पे तो वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो x इक्वल्स टू, इन्होंने ब्रिज क्रॉस किया, आई मीन इक्वल टू साइन क्रॉस किया, और यहाँ पे वी गॉट +9, और ये और यहाँ पे रहेगा, सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर। तो x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 6। सो यहाँ पे या तो अगर आप 9 यहाँ पे पुटअप करो या तो यहाँ पे 6 पुटअप करो, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा, 9 रखने पे भी और राइट ये 6 रखने पे भी 0 हो जाएगा, जो कि इक्वल्स टू RHS है। तो इसका मतलब ये दोनों ही रूट्स हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 6 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने रूट्स बोला, रूट्स मतलब सॉल्यूशंस, ओके, सॉल्यूशंस को ही हम यहाँ पे रूट्स बोलते हैं। तो एक बार हम रिकैप लेते हैं, चलो फटाक से। हमने क्या किया, हमें एक इक्वेशन मिला था x² - 15x + 54 = 0। इसका हमें x के वैल्यूज निकालने थे, राइट। इसका मतलब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो 2 सॉल्यूशन रहेंगे, ओके। अब रूल्स क्या है, रूल्स यहां पे था, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म्स कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ होता है। तो यहां पे 1 था, यहां पे 54, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किया, +54 मिला। सेकंड, स्प्लिट मिडल टर्म इनटू 2 पार्ट्स, और वो कैसे स्प्लिट होने चाहिए, पहला कि प्रोडक्ट ऑफ दोनों पार्ट का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो इक्वल टू प्रोडक्ट हमने जो ऑब्टेन किया था अभी पहले, मतलब 2 पार्ट में हमने स्प्लिट किया इसको, किसको, मिडल टर्म को, 15x को 9x और 6x में, -9x और -6x में हमने स्प्लिट किया यहाँ पे, और हमें क्या मिला ऐसा कि दोनों को प्रोडक्ट करने में 54 आया, दोनों को ऐड करने में -15x आया, ओके, मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, टेक कॉमन थिंग्स आउट, इसमें और इसमें से जो चीजें कॉमन थी हमने आउट कर लिया। यहाँ पे x कॉमन था, x लिया, यहाँ पे -6 कॉमन था, यहाँ पे -6 कॉमन लिया। यहाँ पे हमें 2 ब्रैकेट हमेशा कॉमन मिलेंगे, हमेशा, फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा, ओके। फिर हम क्या करेंगे, उनको भी कॉमन ले लिया। अभी x - 6 दूसरे ब्रैकेट में मिला, फाइन, हमने ले लिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर 0 होगा, इसीलिए वो 0 आया, अदरवाइज नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं आता है, ओके। सो x - 9 ये 0 हो सकता है, या x - 6 ये भी 0 हो सकता है। फिर हमने x के वैल्यू निकाले, यहाँ पे -9 को साइड भेज दिया, x इक्वल्स टू +9 और x इक्वल्स टू +6, तो x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 6 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। चलो नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग प्रैक्टिस 2.2, प्रैक्टिस सेट 2.2। ये इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन था ये, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था ये, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 था। तो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1 सॉल्व कर दिया, सब क्वेश्चन 2 विल स्टार्ट विद दिस, इट इज x² + x - 20 = 0,
Okay, so rule number 1, multiply the coefficient of first and last term. Notice the sign, right? फर्स्ट का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट का इट इज -20, सो 1 इंटू -20 इट बिकम्स -20, राइट? सेकेंड रूल, स्प्लिट द मिडल टर्म. मिडल टर्म को हमको स्प्लिट करना है, लेकिन कैसे स्प्लिट करना है? हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट 20 हो और उनका एडिशन 1x दैट इज x होना चाहिए. तो हमने आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करेंगे. इसका एलसीएम ले लो. यहां पे साइन नहीं देखना है. 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, ओके 5 1 जा. सो विल राइट 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 20. यहां पे देखो 2 इंटू 10, ये 5 टू 10 हो सकता है 2, तो 2 इंटू 10 विल गिव अस 20, राइट? लेकिन इनका एडिशन कभी भी x नहीं मिलेगा, हमें कभी भी नहीं मिलेगा, 1x कभी नहीं मिलेगा. सो नेक्स्ट देखते हैं. 2 2 जा 4 लेते हैं और यहाँ पे 5, 4 इंटू 5 विल गिव अस 20, यस. और यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे 5 और 4 ये हमें दे सकता है x. कैसे दे सकता है? नहीं एडिशन से सब्ट्रैक्शन से दे सकता है. ओके, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको बोला था कि जो बड़ा नंबर होगा, बिगर नंबर विल हैव साइन ऑफ दिस मिडिल टर्म. ये देखो यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे माइनस अकॉर्डिंगली दे दिया. प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 5 20 -20, एंड दोनों को ऐड किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया. 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1 बचा, प्लस 1x. सो यहाँ पे हमें मिल गया मिडिल फैक्टर्स. ये दोनों को फैक्टर्स बोलते हैं. x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0. थर्ड रूल सेज टेक कॉमन लेना है. यहाँ पे एक x कॉमन है और बाकी कुछ तो कॉमन है नहीं. 1 कॉमन है बट 1 हम नहीं देखते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे एक x बचेगा बिकॉज x इंटू x स्क्वायर हुआ था, प्लस 5. नाउ -4 आई एम टेकिंग कॉमन. यहाँ पे बचा x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा. माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है. प्लस 5 इक्वल्स टू 0. देखो मैंने जैसे बोला था x प्लस 5 यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट्स भी कॉमन आते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे. x प्लस 5 अनदर ब्रैकेट में रिमेनिंग पार्ट x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. दो ब्रैकेट्स का, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है. इसका मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है. तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 मैंने एज्यूम किया, या तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पता करना है. तो हम प्लस 5 को उधर भेज देंगे, x को एक साइड ले लेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको इक्वल टू के वो साइड भेज देंगे. प्लस 5 विल गो देयर एंड बिकम्स -5. साइन चेंज होता है, मैंने बोला था इक्वल टू के वो साइड या ये साइड आने पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लाई हो जाता है. -4 विल गो देयर एंड बिकम्स +4. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू 4 are roots of given quadratic equation. Roots or solution, whatever you want to say. समझ में आया? Okay. So now we'll move to sub question 3. Question is 2y square plus 27y plus 13 equals to 0. Now we want to find out solutions. तो यहां पे क्या करेंगे? As per the rule, coefficient of first term multiply coefficient of second term, that is equals to 26. 13 to the 26 प्लस है तो प्लस 26, राइट? ये टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि हमें मिलना चाहिए क्या? बीच में 27 मिलना चाहिए ऐड करने पे, और प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 26 होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. लेकिन यहां पे ध्यान दो, आपको ये कॉमन सेंस समझ में आना चाहिए कि ये नंबर जो है इससे एक नंबर ही बड़ा है, एक डिजिट बड़ा है. 26 जो है एंड 27, जस्ट नेक्स्ट टू 26 कम्स 27.
तो हम क्या 26 1 जा 26 कर सकते हैं, 26 1 जा 26, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों प्लस कर सकते हैं, दोनों को ऐड करने पे 27 मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 26 मिलेगा। जैसा हमारा रूल था कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू दिस प्रोडक्ट एंड दोनों नंबर का एडिशन शुड बी इक्वल टू मिडिल टर्म। सो 2y स्क्वायर प्लस 26y, जो बड़ा टर्म था हमने उसको पहले लिखा और यहाँ पे देखो प्लस साइन, प्लस 1y को 1y लिख सकते हैं बस हम, इक्वल टू 0। नाउ विल टेक रूल अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, विल टेक कॉमन। तो इसमें से देखो 2 भी कॉमन है, 2 1 जा 2, 2 13 जा, और y भी कॉमन है तो 2y कॉमन लिया, यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, प्लस साइन 13 बचा, प्लस y और 13 ये इसमें कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है तो हमने ब्रैकेट में 1 लिया और y प्लस 13 बचा, राइट। ओके, यहां पे ध्यान दो, y प्लस 13 कॉमन है तो हमने लिख दिया y प्लस 13, रिमेनिंग पार्ट दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स जो है वो 0 है तो इसमें मतलब कोई भी एक 0 हो सकता है, कोई भी एक टर्म 0 हो सकता है, तो y प्लस 13 विल बी इक्वल्स टू 0 और I may choose 2y plus 1 equals to 0. Okay, so therefore we want to find out the value of y, तो y को इस साइड रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, तो it becomes plus 13 becomes minus 13, 2y यहाँ पे -1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, मैंने बोला था मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट वहां जाएगा तो डिवीजन में जाता है, therefore y equals to -1/2। so y equals to -30 and y equals to -1/2 are roots of given quadratic equation। समझ में आया? बहुत ही इजी है, आराम से आप लोग कर सकते हो इसको। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज 5m square equals to 22m plus 15। ओके, नाउ पहले तो हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो जनरल फॉर्म क्या हो गया, ये हो जाएगा जनरल फॉर्म -15 इक्वल्स टू 0, प्लस 22 यहां पे आएगा -22, प्लस 15 यहां पे आएगा -15। नाउ देयरफॉर हम वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो यहाँ पे -75 आएगा, 15 5 75, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस आएगा। अब हम क्या करेंगे, दो फैक्टर्स ऐसे फाइंड आउट करेंगे जिनका प्रोडक्ट 75 आएगा, -75, लेकिन उनका एडिशन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, -22। समझ में आया? तो आपको वो फैक्टर्स पता करने हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, देखो इसका एलसीएम लो, 3 पहले आएगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं वो, 25, देन 5, यहां पे ध्यान दो कि 3 और 25, राइट, यहां इनका डिफरेंस 22 आता है, यस, तो इसको डायरेक्ट 25 से कर दो। ओके, तो यहां पे देखो हमें मिल गया 3 × 25, वैसे भी वो 5 × 5 करते तो आपको दो बार में वही मिलता 25। ओके, तो यहाँ पे 25 पहले लिखेंगे हम और फिर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ऑलराइट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन हमें किसका देना है, बिगर नंबर के पास साइन रहेगा मिडिल टर्म का, और इसका साइन हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी ये 3 25 -75 हो गया, और ऐड करेंगे तो -22 मिल जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम इसको पुटअप कर देते हैं, -25m प्लस 3m -15 इक्वल्स टू 0। थर्ड रूल सेज टेक कॉमन, यहाँ पे 5 कॉमन होगा, यहाँ पे भी 5 कॉमन होगा, 5 1 जा 5 5 जा, और यहाँ पे m दोनों के पास है तो 5m कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे m रिमेनिंग पार्ट है, -5m5 बचेगा यहाँ पे बस, प्लस 3 यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे देखो प्लस 3 कॉमन लिया तो साइन चेंज नहीं होता है, m -5। नोटिस दिस वन, यहाँ पे देखो आप नोटिस करो सेम है, therefore m -5 और रिमेनिंग पार्ट बिकम्स इक्वल टू 0। फिर से हम वही करेंगे, दोनों ब्रैकेट को हम बोलेंगे दिस कैन बी इक्वल टू 0 और दिस टर्म कैन बी इक्वल टू 0, therefore m कैन बी इक्वल टू 5 और 5m इक्वल टू, पहले तो -3 हो गया, देन यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो वहां पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -3/5। देखो आपको मिल गया m इक्वल्स टू 5, therefore m इक्वल्स टू 5 एंड m इक्वल्स टू -3/5 आर रूट्स ऑफ
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वेरी इजी, आपको होपफुली समझ में आया सबको। We'll come to the question number 5 now. What is the question number 5? It is 2x square minus 2x plus 1 upon 2 equals to 0. ओके, तो ये पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इसको इजी बना देते हैं। We will eliminate this from the denominator by multiplying by the same number. Therefore, multiplying by 2, we get, मल्टीप्लाई कर दिया हमने थ्रू आउट, तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 अपॉन 2 दैट बिकम्स 1. ओके, नाउ सेम प्रोसेस, 1 4 जा 4. We want two numbers such that उनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 4 हो जाए प्लस 4 एंड उनका एडिशन -4 होना चाहिए, 4 राइट. अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, यहाँ पे हमें मिला 2 × 2 राइट. हाँ, तो 2 और 2 दोनों पे अगर मैंने माइनस पुट अप कर दिया तो मल्टीप्लाई करने पे हमें +4 मिल जाएगा और यहाँ पे ऐड करने पे -4 मिल जाएगा, -2 -2 -4. So 4x square minus 2x minus 2x plus 1 equals to 0. Therefore take common, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, हाईएस्ट नंबर जो है वो 2 है, प्लस x भी कॉमन है, x कॉमन, यहाँ पे बचा क्या, 2 बचा है और x बचा है, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन है, -1 लिया तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो 2x - 1. सी, ये टर्म और ये टर्म दोनों, ये पार्ट, ये दोनों टर्म में ये पार्ट जो है कॉमन है, इसको वापस कॉमन लेंगे हम एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 2x - 1 अगेन. सी, 2x - 1. इट मीन्स सेम नंबर का, दो सेम नंबर है उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दो सेम टर्म्स है उनका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब 2x - 1 वो दोनों टर्म क्या है, 0 है, सेम नंबर है राइट, दोनों सेम टर्म है, उनका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कि वो नंबर ही 0 है, या तो ये 0 बोलो या तो और करके ये 0 बोलो, एक ही हुआ. तो देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 1 हो गया, ये -1 को हमने इक्वल टू के वो साइड पुटअप किया, 1 हो गया, तो x इक्वल्स टू, इट बिकम्स 1/2, 2 यहाँ पे डिवीजन में गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/2 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही है, यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 1/2, मतलब दोनों रूट जो है वो x इक्वल्स टू 1/2 ही है राइट. रूट्स आर सेम, ऐसा कंडीशन होता है रूट्स आर सेम, और बहुत सारा कंडीशन होता है रूट्स आर डिफरेंट. ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज 6x - 2 upon x, 6x - 2 upon x and which is equals to 1. सो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये है, डिनोमिनेटर में हमें इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, वही सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट. सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग बाई x थ्रू आउट, वी गेट, व्हाट विल गेट, यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर, बिकॉज 6x × x दैट बिकम 6x स्क्वायर एंड हियर x कैंसिल हो गया तो 2 बचा, यहाँ पे 1x मीन्स x. अब यहाँ इसके जस्ट बाद ये टर्म आना चाहिए राइट, जनरल फॉर्म ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी दिस. राइट. सो इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, 6 2 जा 12 राइट, बट यहाँ पे साइन जो है वो क्या है, नेगेटिव, -12. ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को दो पार्ट में, सच दैट उनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 12 आना चाहिए, -12 और एडिशन -1. सो यहाँ पे 12 को पुटअप किया, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा राइट. यू कैन राइट 2 × 2 × 3. यहाँ पे देखो 2 और 6 कभी भी उनका एडिशन 1 या -1 नहीं आएगा,
सो हम क्या करेंगे 4 and 3, हाँ 4 and 3 कैन बी द फैक्टर्स। मिडिल टर्म का हमेशा बड़े नंबर के पास आता है, तो यहाँ पे इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं प्लस, बिकॉज वी वांट माइनस ओवर हियर, सो 4 into 3 दैट इज इक्वल टू 12, ओके, सो 4 3s are 12 and minus plus minus, but addition gives minus x, so we'll keep it here, minus 4x plus 3x minus 2 equals to 0. Next step is taking common. So common in these two terms are, yes, 2x, यहाँ पे it is divisible by 2, it is also divisible by 2, and x, so 2x, so the remaining part is 2 3s are 6 and x minus 2 2s are 3x minus 2, okay, plus यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, nothing is common, so what we'll do, 1 is common, right, and 3x minus 2 as it is we'll write over here. See, these two brackets are same, so ये कॉमन हो गया, and remaining part is 2x plus 1 equals to 0. Therefore 3x minus 2 can be equals to 0, or 2x plus 1 can be equals to 0. Therefore 3x, this minus 2 will go there and becomes plus 2, or 2x equals to minus 1. Alright, therefore x, this is multiplied over here, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और x equals to minus 1 upon 2. Alright, so therefore x equals to 2 by 3, or x equals to minus 1 upon 2 is roots, or you can say solutions of given quadratic equation. Hopefully आपको ये समझ में आया. Okay, next we are going to solve question number 7. Question number 7 is, it is an activity, and the given question is root 2 x square plus 7x plus 5 root 2 equals to 0. So it is in the general form of quadratic equation. So हमें करना क्या होगा, हमें रूल्स फॉलो करने हैं. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, उनके कोएफिशिएंट को. सो रूट 2 इंटू 5 रूट 2, इट बिकम्स रूट 2 इंटू रूट 2 बिकम्स 2 इक्वल्स टू 10. सो 10 को स्प्लिट करना है, यहाँ पे 7 को स्प्लिट करना है इन टू नंबर्स सच दैट कि उनका प्रोडक्ट जो हो 10 हो और उनका एडिशन 7 होना चाहिए. चलो 10 का एलसीएम लेते हैं हम, 2 5s and 5 1s. So yeah, we have got the factors. यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 and 2 are the factors, right? इनको देखो ऐड करने पे 7 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पे 10. So यहाँ पे हम पुट अप कर देते हैं, रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0. नाउ हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ x कॉमन मिलेगा. ओके, तो रूट 2x प्लस 5 प्लस यहाँ पे ये रूट 2 इंटू रूट 2 हो सकता है, और यहाँ पे रूट 2, एक रूट 2 कॉमन मिला आपको, यहाँ पे बचेगा रूट 2x प्लस 5. ऑलराइट, देयरफॉर दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम, राइट? तो हम इनको कॉमन ले लेंगे, रूट 2x प्लस 5 प्लस रिमेनिंग पार्ट इज x plus root 2 equals to 0. So therefore 2x root 2x plus 5 equals to 0, or x plus root 2 equals to 0. So therefore root 2x equals to plus 5 will go there and becomes minus 5, or x equals to minus root 2. So therefore यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, minus 5 upon root 2, और x equals to यहाँ पे it becomes minus. So x equals to minus 5 upon root 2 and x equals to minus root 2 are roots of given quadratic equation. Alright, so next question is, it's very easy actually. So next question is 8, and question number 8 says 3x square minus
2√6x + 2 = 0। ऑलराइट, आज दिस इज इन जनरल फॉर्म। हम फिर से वही रूल्स फॉलो करते हैं, 3 × 6। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर को स्प्लिट करेंगे सच दैट उनका प्रोडक्ट 6 होना चाहिए, +6 एंड एडिशन शुड बी -2√6, राइट। तो एज आई टोल्ड यू कि √2 × √2 कैन बी 2, राइट। सो √2 + √2 becomes 2√2। कंसिडर इट एज x × x becomes x², तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, x + x becomes 2x, लाइक दैट। तो यहाँ पे 2√6 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे √6 × √6 भी तो 6 हो सकता है, √6 × √6, बट हमें -2 उनको ऐड करेंगे तो +2√6 आएगा, बट -2 चाहिए तो माइनस हमने पुट अप कर दिया। सो देयरफॉर 3x² - √6x + 2 = 0। समझ में आया? ओके, देयरफॉर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं ताकि समझ में आए। √3 को वी कैन राइट √3 × √3 x² माइनस √6 को वी कैन राइट √3 √2 x माइनस √3 √2 x प्लस √2 √2 = 0। ये बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे ये कॉमन है, ये कॉमन है, और एक x कॉमन है यहाँ पे, एक। तो √3x विल कम कॉमन, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट इज √3x माइनस √2 माइनस यहाँ पे √2 पार्ट कॉमन है, यहाँ पे √3x - 2 सेम टर्म्स। देयरफॉर √3x - √2 both the brackets are same, so यहाँ पे इनको कॉमन लिया और रिमेनिंग पार्ट इज अगेन √3x - √2, so therefore both are same, so √3x - √2 = 0, so therefore √3x = √2 and x = √2/√3। इसको साथ में भी लिख सकते हैं हम, x = √2/3 is root of given quadratic equation। ऑलराइट, अभी हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 and that question is 2m in bracket m - 24 = 50। 2m in bracket m minus equals to 50। okay, so first let's convert this into general form, so therefore 2m will get multiplied, 2m square minus 48m equals to 50, therefore 2m square minus 48m minus 50 equals to 0। हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, नंबर्स छोटे हो जाएंगे, सब डिविजिबल है 2 से, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, वी गेट m square minus 24m minus 25 equals to 0। यहाँ पे ध्यान दो, अब हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, दैट विल गेट 25, और यहाँ पे 24 को स्प्लिट करेंगे सच दैट उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 25 एंड एडिशन शुड बी 24। वो कैसे मिलेगा हमें, यहाँ पे ध्यान दो कि 24 से जस्ट 1 डिजिट ज्यादा है, यहाँ पे एक ज्यादा है 25, सो कैन वी डू समथिंग लाइक दिस, 25 अंदर 25, इनका देखो दिस बिगर नंबर विल गेट द मिडल टर्म का साइन, यहाँ पे इट विल बी प्लस, सो व्हाट विल हैपन, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा -25 होगा, दोनों का एडिशन -24, सो m square minus 25m plus m minus 25 equals to 0। alright, so therefore we'll take m common, m minus 25 plus 1 m minus 25 equals to 0, so therefore m plus 1 and m minus 25 equals to 0, so therefore m plus 1 equals to 0 or m minus 25 equals to 0, so therefore m equals to, this is m plus, m equals to -1 or m equals to 25 is root of given
quadratic equation. All right, yes. So moving to next question, and it is question number 10. So let's do question number 10. Question number 10 is, it's very easy. Question number 10, it is 25m square equals to 9. 25m square equals to 9. So we can solve it very easily. M square equals to 9 upon 25. We can do this like this, and we will take square root. Taking square root, we get m equals to under root of 9 upon 25. You know the square root of 9 can be plus or minus 3, and square of 25 can be plus or minus 5. क्यों ऐसा हो सकता है? Because minus 3 का भी स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो स्क्वायर रूट 9 का -3 और +3 दोनों होता है, सेम एज 25. तो यहाँ पे प्लस माइनस 3/5 हमें मिलेगा. सो देयरफॉर m इक्वल्स टू 3/5, दैट इज पॉजिटिव, एंड m इक्वल्स टू -3/5 आर रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation. All right. So next question is question number 11, and it is also very easy. 7m square equals to 21m. So what we'll do, हमें यहाँ पे कुछ फैक्टराइजेशन नहीं करना है. हमें क्या करना है? We'll dividing by m on both side. We get, डिवाइड करने के बाद m से क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे एक m गायब हो जाएगा, ये m पूरा गायब हो जाएगा. 7m इक्वल्स टू 21. सो m विल बी इक्वल्स टू 21 अपॉन 7, विच इज इक्वल्स टू 3. सो देयरफॉर m इक्वल्स टू 3 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो कितना आसान है ये. ओके, सो सेम है ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही है. क्वेश्चन नंबर 12 इज m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 0. m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर m स्क्वायर इक्वल्स टू 11. मैंने -11 को उस साइड सेंड कर दिया, तो इट बिकम्स +11. सो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट m इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 11, एंड इट विल बी प्लस माइनस, जैसे हमने यहां पे किया. ठीक है. सो देयरफॉर m इक्वल्स टू 11, दैट इज पॉजिटिव, एंड m इक्वल्स टू -11 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑलराइट, सो वी आर डन विथ प्रैक्टिस सेट 2.2. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू फर्दर, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्टडी हार्ड.